देवेंद्र हो, इन शब्दों ने मुझे एक सुखद आश्चर्य में डाल दिया। लगभग 65 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात मिले पुराने मित्र ने मुझे भुलाया नहीं है, इसकी अनुभूति ने ही मुझे गुदगुदा दिया। इतना पुराना मित्र मुझे मिल सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। गया था अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने, पुराने स्थानों की झलक पाने, अंग्रेज़ों की गुलामी और आज़ादी के बाद के परिवर्तन का आकलन करने तथा एक छोटी सी आशा लेकर कि शायद मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल जाए, पर सब कुछ इतनी जल्दी यह संभव हो जाएगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। वर्ष 1993 में रेलवे से सेवा मुक्त के पश्चात कई बार विचार आया कि एक बार अपने जन्म स्थान चकधरपुर व बचपन में बिताए स्थान घाटशिला, बादाम पहाड़, बड़ा आमदा व चाईबासा होकर आऊँ। साथ ही रेलवे में प्रथम नियुक्ति वाले स्टेशन चुर्क को भी देख कर आऊँ, पर कभी नैनीताल, शिमला, मनाली, गोवा, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी आदि तो ज़्यादा रहा, लेकिन बचपन वाले स्थानों पर नहीं जा पाया। दिल्ली प्रवास के दौरान नेपाल जाने के पश्चात निश्चय किया कि इस बार इन स्थानों पर भी जाना है। दिल्ली से ही रिजर्वेशन करवा लिया। बाबूजी घाटशिला में स्टे मास्टर थे। साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीज़न, जिला सिंहभूम, बिहार का यह स्टेशन जो अब झारखंड राज्य में है, टाटा नगर जंक्शन से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। अब घाटशिला वैसे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में ही है, लेकिन चक्रधरपुर डिवीज़न की बजाय अब वो खड़गपुर डिवीज़न का स्टेशन बन गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो वर्ष 1943-44 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। घाटशिला में जीजी बाबूजी के साथ मैं, छोटे दादा और छोटी जीजी रमा बहन वहीं रहते थे। घाटशिला में मेरा एक पक्का दोस्त घनश्याम था और छोटे दादा का मनोहर। वहाँ वर्ष में एक ऐसा त्यौहार आता था जिस दिन दो पक्के मित्र वहाँ की स्वर्ण रेखा नदी में नहाकर आपस में पूरी धोतियों का आदान प्रदान करते थे। मैंने घनश्याम से और छोटे दादा ने मनोहर से अपनी पूरी धोतियों की अदला बदली की। क्वार्टर पहुँचने पर छोटे दादा ने मनोहर की दी हुई धोती को यह कहकर गुस्से में फेंक दी कि उसका कपड़ा मोटा है, लेकिन मेरी धोती अच्छी थी। मैं और छोटे दादा कई दशकों के बाद भी याद करते रहते थे घाटशिला की इस घटना को। हम और छोटे दादा वहाँ रहते थे, स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। और जो स्कूल वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, और 3-4 किलोमीटर हम लोगों को पैदल जंगल के रास्ते से होकर के जाना पड़ता। तो वहाँ से स्कूल जाते थे और कभी कभी जो है स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो हम स्टेशन के पीछे जो रेलवे के जो लोहे के और लकड़ी के स्लीपर पड़ रहे थे वहीं बैठ के खेलते रहते और शाम को लौट के आते थे। तो वहाँ की घाटशिला अच्छा है, वो स्वर्ण नदी जो थी, स्वर्ण रेखा नदी वहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। वहाँ तो हमारा जाना होता ही था, अक्सर जाया करते। मैं और छोटे दादा कई दशकों के बाद भी याद करते थे घाटशिला की इस घटना को। हम दोनों ने कई बार घाटशिला जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन यह संभव न हो सका और छोटे दादा वर्ष 1991 में हमें छोड़कर चले गए। 18 साल पश्चात बिना छोटे दादा के मैंने बचपन के स्थानों पर जाने का प्रोग्राम बनाया। दिल्ली में हम बब्बी के बाद रह रहे थे। एक दिन बब्बी बोला मैं 10 दिन के लिए 28 अक्टूबर 2009 को स्वीडन में फिनलैंड कॉमिक फेस्टिवल में जा रहा हूँ। तभी मैंने भी अपना 28 अक्टूबर 9 को ही 10 दिन का अपने पुराने स्थानों पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। 28 की सुबह की फ्लाइट से बब्बी रवाना हुआ और हम शाम 7:30 बजे झारखंड एक्सप्रेस से चौपन के लिए रवाना हुए। और 29 अक्टूबर को हमें चौपन पहुँचना था, लेकिन असली तो हमें जो है चुर्क में उतरना था। फिर पता लगा कि ये ट्रेन रॉबर्ट्सगंज में रुकती है, जो रॉबर्ट्सगंज का अगला स्टेशन चुर्क है, तो हम रॉबर्ट्सगंज ही उतर गए। रेलवे में मेरी भर्ती उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीज़न के चुर्क स्टेशन पर स्टेशन के 1954 में खुलने के बाद पहले रेस्क्यूअर ASM के रूप में अक्टूबर 1955 में हुई थी। रोस्टर के अनुसार तो मेरी पहली ड्यूटी रॉबर्ट्सगंज में स्टेशन पर थी। तब और अब में स्टेशन पर काफ़ी अंतर था। ट्रेन चले जाने के बाद पहले भी स्टेशन सुना हो जाता था, जो अब भी वैसा ही था, पर पहले यहाँ गुड्स व पार्सल का काम बहुत था,
क्योंकि रेन नदी पर बन रहे बांध का सामान इसी स्टेशन से जाता था। पहले टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर का काम होता था, अब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट व स्लाइड सिस्टम हो गया था। पहले 4 पैसेंजर ट्रेनें थी, अब इसमें 10 पैसेंजर ट्रेनें हो गई थी। स्टेशन अधीक्षक से वो मैंने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया और वेटिंग रूम खुलवा दिया। स्टेशन के पीछे अच्छा सुंदर उद्यान था, वहाँ कुछ फोटोग्राफी कर हम रिक्शे से शहर चले गए। वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाकर टेम्पो से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और वहाँ से रिक्शे द्वारा चुर्क स्टेशन पहुँचे। चुर्क पहले मिर्ज़ापुर जिले में था, अब यह सोनभद्र जनपद में आता है। चुर्क में मैं अक्टूबर 1955 से जुलाई 1958 तक रहा था। इस दौरान मेरे पास बाबूजी, भूपेश, छोटे दादा व अनिल आए थे। तब के क्वार्टर सपाट थे, मोरम की सड़कें थी, अब वहाँ पक्की सड़कें थी, तो क्वार्टरों के आगे फेंसिंग व फूलों की बहार थी। स्टेशन के पीछे अति सुंदर भव्य बगीचा था, पीछे रेस्ट हाउस भी बहुत सुंदर था, जिसमें बगीचे के साथ फूलों से लदा था, जो बड़े से बड़े गार्डनों से मुकाबला करने में सक्षम था। वहाँ की सुंदरता ने हम दोनों का मन मोह लिया। स्टेशन अधीक्षक मिस्टर खान यह सुनकर कि मैं वहाँ 51 वर्षों के पश्चात सिर्फ अपने पहली नियुक्ति के स्टेशन को देखने जयपुर डिवीज़न से आया हूँ, आश्चर्य से मेरा चेहरा देखते रह गए। मिस्टर खान बोले, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि कोई इंसान इतनी दूर से केवल अपनी नियुक्ति के पहले स्टेशन को देखने आ सकता है। उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। तुरंत वो हमें अपने चैम्बर में ले गए और बोले, मेरी पत्नी कल ही यहाँ से मायके गई है, वरना मैं आपको खाना खिलवाता। और मेरी पत्नी भी आप लोगों को देखकर बहुत खुश होती। अपने ऑफिस की स्टील अलमारी को खोला, उसमें से बिस्किट, नमकीन और सेब निकाल कर हमें दिए और हमारे लिए चाय मंगाई। खान साहब इतने बेचैन थे जैसे उन्हें हमारी खातिर की बहुत चिंता हो। कभी बाहर जाते और फिर शीघ्र ही लौट आते। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, कई बार दोहराते, सिर्फ अपना पुराना स्टेशन देखने इतने वर्षों बाद कोई आएगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस उम्र में आपका इतनी दूर आना, इन सब बातों से मैं बहुत अचंभित हूँ और बहुत प्रभावित भी हूँ। थोड़ी देर पश्चात जो व्यक्ति आए उनसे हमारा परिचय खान साहब ने बड़े उत्साह से कराया। उनमें से एक अनवर RPF इंटेलिजेंस के थे और दोनों बड़े सज्जन पुरुष थे। वे भी मुझसे मिलकर के बहुत खुश हुए। आधे घंटे बाद उस सेक्शन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिस्टर शर्मा स्कूटर से आए और मुझसे आधा घंटा तक बड़ी विनम्रता से बात करते रहे। बोले, इस उम्र में भी आप बहुत डायनेमिक हैं। 51 वर्ष बाद चुर्क आने पर वे भी बहुत आश्चर्यचकित थे। जब चुनाव चुर्क सेक्शन खुला था उस समय की बातें पूछते रहे। वे भी स्टेशन मास्टर एसोसिएशन में सक्रिय रहे थे। मैंने जब उन्हें बताया कि स्टेशन मास्टर एसोसिएशन वेस्टर्न रेलवे का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो वे मुझसे तमाम तरह की बातें पूछते रहे। चूँकि मैं अन्य स्टाफ, केबिन मैन आदि भी मुझे बड़े अजूबी की तरह देखते रहे और बड़ी इज्जत से पेश आए। हम चुर्क लगभग 3 घंटे शाम 4 बजे तक रुके और फिर वहाँ पैसेंजर से चौपन के लिए चले गए। कई घंटे चौपन रुकने के बाद रात 10 बजे जम्मू एक्सप्रेस से टाटा के लिए रवाना हुए। खाने की क्या व्यवस्था थी हमारी? भाई चुर्क में क्या था, खाने वाने का था, वहाँ पर कुछ था नहीं। खाना बनाना मुझे आता नहीं था। तो चुर्क से कोई 1 या 1.5 किलोमीटर दूर पे सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ कुछ ढाबे बने हुए थे। तो मैं दोपहर को वहाँ खाना खाने के लिए जाता, वहाँ से आता। तो और शाम का खाना कभी खाया कभी नहीं खाया। ये पोजीशन मेरी वहाँ थी खाने की। फिर वो उसी बीच में जो है बाबूजी आए। बाबूजी सारा सामान लेके आए, खाना बनाने का सामान सारा लेकर जाए। वो बोले, तू कैसा ब्राह्मण का लड़का है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है? तो उन्होंने फिर मुझे खाना बनाना सिखाया कि दाल ऐसे बनती है,
आटा ऐसे मरा जाता है, सब्जी काट के ऐसे ऐसे चौंकी जाती है। मेरे पास 1 महीना रहे बहुत, तो 1 महीना रह करके मुझे उन्होंने कम से कम 80% खाना बनाने में परफेक्ट कर दिया। उसके बाद तो बाबूजी के जाने के बाद तो मैं बीच बीच में, क्योंकि काम तो वहाँ ज़्यादा था नहीं, ट्रेनें बहुत कम थी, तो आराम से कच्चा पक्का खाना बना लेता। कई बार ऐसा होता था कि दाल चढ़ा दी और मुझे पता नहीं दाल जो जल रही है, तो पड़ोस की जो मियाँ बाबू थे उनकी वजह से चिल्लाती, अरे शर्मा जी आपकी दाल जल रही है, तो मुझे पता चलता कि दाल जल गई और दाल मालूम नहीं पड़ती दाल जल गई। और रॉबर्टसन में तो खैर ये था कि रॉबर्टसन में तो खाना सब नहीं जाता, 2 दिन के लिए जाता था रॉबर्टसन और 1 दिन के लिए जाता था खैर। तो खाने की तो अपनी समस्या सच आगे क्या। हम 30 तारीख को सुबह 11:30 बजे टाटा नगर पहुँचे। टाटा नगर काफ़ी बड़ा स्टेशन है और वहाँ 6 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन पर एक बड़ा स्टोन हमने देखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ था काली माटी 1891 और टाटा नगर 1919, यानी 1891 से और 1919 तक टाटा नगर का नाम काली माटी था। सन 1919 में इसका नाम टाटा नगर पड़ा। स्टेशन से 1 किलोमीटर पर गुलमोहर होटल में हम ठहरे। डिस्ट्रिक्ट 4 किलोमीटर और साथ ही वहाँ से 8 किलोमीटर था। ये यहाँ के मुख्य आकर्षक बाजार है। दूसरे दिन यानी 31 तारीख को सुबह 9:50 हावड़ा बारबिल जन शताब्दी से हम लोग बड़ा अंदर। रास्ते में राजखरसवान, चाईवासा, मलूका, डोंगापोसी, नवा मंडी के बाद बड़ा दमदा हम 12:15 बजे पहुँचे। दूसरे दिन यानी 31 अक्टूबर को हम सुबह 9:50 हावड़ा बारबिल जन शताब्दी से बड़े अंदर गए। रास्ते में राजखरसवान, चाईवासा, मलूका, डोंगापोसी, नवा मंडी के बाद बड़े आमदा हम 12:15 बजे पहुँचे। उसका अगला स्टेशन बारबिल है। बड़े आमदा में बाबूजी शायद 1944-45 में स्टेशन मास्टर थे। इस स्टेशन की वही पुरानी स्टेशन बिल्डिंग थी, खपरेल की छत, स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर के छोटे छोटे ऑफिस, ऐसा लगता था बरसों से सफेदी नहीं हुई। एक रिजर्वेशन और बुकिंग ऑफिस नया बन गया है। स्टेशन की नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। यार्ड में पहले 2 लाइनें थी, अब यहाँ 6 लाइनें थी। फुट ओवर ब्रिज भी बन गया है। पूरा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन सेक्शन है। स्टेशन पर 3 इंजन तो हमेशा खड़े रहते हैं। बारबिल से आयरन ओर व अन्य खनिज की 20 मालगाड़ियाँ आती जाती हैं। स्टेशन मैनेजर से मिला, वे मिलकर बहुत खुश हुए। हम दोनों को अपने चैम्बर में बिठाया। वहीं पर DTI से भी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अब इस समय बड़ा धंधा की प्रतिदिन की फ्रेट इनकम 3 करोड़ रुपया है तथा बारबिल की मिलाकर के प्रतिदिन 20 करोड़ की फ्रेट इनकम है। बड़ा आश्चर्य में पड़ा। जिस स्टेशन पर 30-40 रुपये की प्रतिदिन की आमदनी थी, वहाँ आज एक दिन की 3 करोड़ की इनकम है। मैं सोच रहा था जो झारखंड रेलवे को इतनी बड़ी इनकम का बजट दे रहा है तो इस राज्य का विकास क्यों नहीं। स्टेशन के पीछे ही बाबूजी को क्वार्टर देखा, जीजी की याद ताज़ा हो गई। रानी गाय जिसे शेर ने मार दिया था आंखों के सामने आ गई, पर क्वार्टर की जीर्ण अवस्था देखकर बड़ा दुख हुआ। क्वार्टरों के पीछे ही सड़क पर बाजार है। सड़क पर छोटे ट्रकों की मीलों लंबी कतार। सड़क पार करना बहुत कठिन था। जैसे तैसे सड़क पार कर नाले के उस पुल तक पहुँचे, जिसे पार कर हम वहाँ बने जो फुटबॉल ग्राउंड पर जहाँ हम खेलने जाया करते थे वो देखने गए। अब लकड़ी के पुल की जगह पक्का पुल बन गया। ग्राउंड व आसपास अनेकों मकान बन गए। 2 घंटे पश्चात ही बारबिल से जन शताब्दी लौटी और हम टाटा नगर शाम 5 बजे लौट आए। अगले दिन का कार्यक्रम था जन्म स्थान चक्रधरपुर जाना। डोंगापोसी भी काफ़ी बड़ा स्टेशन बन गया है, जहाँ 3 प्लेटफॉर्म, मेडिकल रिलीफ ट्रेन का हेडक्वार्टर, यार्ड में ट्रेनों का जाल फैला हुआ है। इंजीनियरिंग
CNW व अन्य विभागों के भी वहाँ हेडक्वार्टर हैं। नवा मंडी भी काफ़ी बड़ा स्टेशन बन गया है। मलू का वैसा ही छोटा जंगल व रोड साइड स्टेशन है, जैसा चीप पानी। जनशताब्दी में अन्य बहुत सी ट्रेनें राजखरसवां नहीं रुकती। हमें राजखरसवां देखने की बहुत चाह थी, क्योंकि यहीं पर दादा का जन्म हुआ था, लेकिन कोई बहुत कम ट्रेनें वहाँ पर रुकती हैं। ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ रहती है। अगले दिन 1 नवंबर को हम संबलपुर हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस से 2871 से टाटा से CKP के लिए 10:40 पर रवाना हुए। यह ट्रेन भी राजखरसवां नहीं रुकती। चक्रधरपुर हम 11:40 पर पहुँचे। यहाँ भी स्टेशन बिल्डिंग पुरानी थी पर साफ़ सुथरी थी। साथ ही एक नई बिल्डिंग भी बन गई है। दादा से फ़ोन पर लगातार संपर्क करता रहा। स्टेशन के पीछे ही DRM ऑफिस व पुराना स्कूल है। हमने एक रिक्शा पुराने सिनेमा हॉल के लिए किया। उसी के पास दादा के मित्र राममूर्ति शर्मा से मिलना था। रास्ते में ही वे रेलवे क्वार्टर भी थे, जिनमें से किसी में मेरा जन्म हुआ था। सभी क्वार्टरों की डिजिटल कैमरा से चलते रिक्शे से फोटो ली। अब यह पता नहीं लग रहा था कि कौन सा क्वार्टर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मकान ढूंढना कितना मुश्किल था ना, सब मकान एक से थे। देखना क्या, वहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्वार्टर हमारा है, और सब क्वार्टर एक से लग रहे थे। अब ये पता नहीं लगा कौन सा क्वार्टर हमारा है, जहाँ और जिस क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ, जहाँ हम गए बचपन में काफ़ी दिनों, उसका कुछ पता ही नहीं लगा। मैंने क्या किया, सारे क्वार्टरों की फ़ोटो खींच ली, कोई क्वार्टर मेरा होगा ही ऐसा। अब वहाँ से आगे जाना था दादा के मित्र से मिलने। उनके मित्र तो नहीं मिल पाए, कहाँ रहते हैं मालूम पड़ा कुछ? तो दादा से फ़ोन पर बात करी थी ना, उन्होंने कहा था कि पुराना सिनेमा हॉल है, उसके सामने दुकान है, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं शायद राममूर्ति शर्मा। तो लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद आस पास दुकान वालों से मालूम किया। उस दुकानदारों ने बताया कि वो सामने वाली दुकान है राममूर्ति। मैंने वो कहाँ है, बोले वो तो बहुत दिन पहले दिल्ली गए। फिर हमने क्या किया कि वहाँ की उनकी दुकान की और सिनेमा हॉल की तो पकड़ ले आए थे ठीक है। वो फोटो खींच जाए ताकि हम जो है दादा को दिखाना कि वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके ये दुकान मिल गई राममूर्ति की दुकान। पुराना सिनेमा हॉल के सामने ही राममूर्ति की दुकान थी। जब एक दुकानदार से पूछा तो पता चला कि राममूर्ति बहुत पहले यहाँ से दिल्ली चले गए। सभी स्थानों के चित्र लिए और दादा को मैंने फ़ोन पर बताया कि मैंने इन सब की जो तस्वीरें खींच ली हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा एरिया लगभग 30-35 तस्वीरें उतारी और 2872 इस्पात एक्सप्रेस से 13:15 मतलब 1:15 बजे वहाँ से हम टाटा के लिए लौटे। अगले दिन घाटशिला। दूसरे दिन यानी 2 नवंबर को सुबह 8:45 की टाटा खड़गपुर पैसेंजर से हम घाटशिला गए। रास्ते में राफामाइंस स्टेशन भी था। 45 मिनट बाद ही हम घाटशिला पहुँच गए। घाटशिला में 3 प्लेटफॉर्म है, फुट ओवर ब्रिज है। उस फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर हम स्टेशन के सामने का नज़ारा देखा। पहले भी सामने खेत थे और अब भी लगभग वैसा ही नज़ारा था। स्टेशन की वही पुरानी बिल्डिंग। स्टेशन के पीछे क्वार्टरों को देखा। बाबूजी का कौन सा क्वार्टर था पहचान नहीं सके। तस्वीरें सबकी उतार ली। स्टेशन के पीछे खूब चहल पहल थी। अनेकों दुकानें, रिक्शा, ऑटो, चाय की दुकानें थी। एक चाय की दुकान पर हमने आलू पोंडा खाया। चाय वाले से मैंने अपने मित्र घनश्याम का पता पूछा। उसने बताया कुछ ही दूर धर्मशाला के सामने का मकान घनश्याम शर्मा का है। खैर हम वहाँ से दोनों स्टेशन आए, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। स्टेशन मैनेजर मिस्टर M माझी थे, उनको मैंने अपना और बाबूजी का परिचय दिया। माझी साहब हमसे मिलकर बहुत ही खुश हुए। फ़ौरन ही अपने चैम्बर में ले गए और इज्जत के साथ वहाँ बिठाया और चाय का ऑर्डर दिया और आश्चर्य से हमारी ओर देखते रहे। मैंने उन्हें घाटशिला की 1943-44 की विभिन्न घटनाओं, जैसे अंग्रेजी शासन में एक अंग्रेज गार्ड का उत्पात करना, घाटशिला में बाढ़ की विनाश लीला और हम सबका स्टेशन पर आ जाना, छोटी जीजी द्वारा पपीता का पेड़ लगाना और उनका डिलीवरी के समय सदा के लिए उस पेड़ का भी टूट जाना। उसी समय पपीते के पेड़ पर फल लगने वाले थे,
उसका भी पैर टूट जाना, ये सारी बातें मैंने माँ जी को बताई, तो बड़ी तन्मयता से और ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनते रहे। तभी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जो किसी रेलवे कमेटी के सदस्य हैं, दफ्तर में आए। SS मांझी ने मेरा परिचय उनसे करवाया। राजेंद्र ने मुझसे पूछा, आपके कोई पुराने बचपन के साथी घाटशिला में हो तो उनका नाम बताएं। मैंने फ़ौरन कहा घनश्याम। राजेंद्र बोले, मैं घनश्याम का ही बेटा हूँ। मैं सुखद आश्चर्य से राजेंद्र को देखने लगा। इतना सुखद संयोग था, जिस मित्र से मिलने की आस हो चुका था वह इतनी आसानी से मिल जाएगा। तत्काल ही राजेंद्र हमें अपने घर ले गए। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उनका घर था, सड़क के सहारे घर था। एक व्हील चेयर पर घनश्याम जी बैठे थे। मैंने उनके पास की कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उनसे कहा, मेरे पिताजी SS लाल या 1943-44 में स्टेशन मास्टर थे। घनश्याम बोले, श्याम सुंदर लाल शर्मा। मैं अति उत्साह से उनकी तरफ देखने लगा। तभी इन शब्दों ने मेरे शरीर में खुशी और आश्चर्य की लहर फैला दी। तुम रविंद्र हो? मेरे स्वीकृति देने पर बोले, और ब्रिजेश कहाँ हैं? मुझे सुनकर अति प्रसन्नता हुई। आज 65 से भी अधिक वर्षों के बाद भी कोई मुझे और ब्रिजेंद्र भाई को भूला नहीं। घनश्याम जी बोले, याद है स्वर्ण रेखा नदी पर हम दोनों ने 65-66 वर्ष पहले धोतियाँ बदली थी। उन्होंने बताया भी अब भी उन पुरानी बातों को अपने घर वालों को बताते रहते हैं। मैंने कहा, मैं और मेरे भाई ब्रिजेंद्र भी सदा इन बातों को घर में दोहराते रहते हैं। मैंने पूछा, ब्रिजेंद्र भाई के परम मित्र मनोहर थे, वे आजकल कहाँ हैं? इनके साथ उन्होंने अपनी धोती बदली थी। मनोहर मेरे चाचा के पुत्र हैं और वे अब कई वर्षों से लापता हैं, घनश्याम जी ने मुझे बताया। हमारी ट्रेन का समय हो चुका था, हमें लौटना था। घनश्याम जी की पत्नी भी आ गई, वे रेखा के गले लग गई और हमें एक दिन रुकने का बहुत आग्रह किया। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे अपने पति के बाल सखा को देख बहुत प्रसन्न हैं। बड़े प्रेम से दो तस्वीर चमचम का नाश्ता कराया। रुकने का मन तो मेरा ही बहुत था, पर रुकने पर मेरे आगे के प्रोग्राम पर असर पड़ा, अतः मन मारकर लौटना पड़ा। राजेंद्र ने हमारी टाटा की टिकट ला कर दी और ट्रेन में बैठा दिया। घर गए थे उनके यहाँ पे, तो वो उनकी पत्नी जो है किस तरह से मिली हमारे साथ, गले लग करके कितनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। क्योंकि उन्होंने कभी हमको देखा नहीं, मैं तुमको देखा, लेकिन वो उनकी इतनी खुशी, उनको इतनी खुशी हो रही जैसे हमारे बड़े जाने कितने पुराने मित्र हो। वो बताते रहते हैं ना सब कहानी पहले की। घनश्याम जी जब हमसे मिले और उनकी पत्नी भी हमको देखकर बहुत खुश हुई, हालांकि जानती नहीं थी, तब भी गले मिलकर मिली और कितनी प्रसन्नता जाहिर करी उन्होंने। ये देखकर बहुत अच्छा लगा हम सबको। वो बोली, अरे रुकिए आप और 2-4 दिन हमारे साथ रहें, हम तो आपको खाना भी नहीं खिला सके, हमारे साथ रहिए, खाना खा कर जाइए शाम को। ये सब उन्होंने काफ़ी प्रेम जाहिर करा अपना। हमने कहा, आप तो हमको जानती भी नहीं हैं, तो बोले हमको घनश्याम जी काफ़ी किस्से सुनाती रहते हैं और हम सुन के ही खुश होते रहते हैं। देखिए आप उनके बचपन के दोस्त हैं, कभी मिले तो कितना अच्छा लगेगा। लड़का भी तो कितना व्याकुल हो रहा था, बार कभी कुछ लाए, अंदर जाना बाहर आना, और ये लाऊं वो लाऊं, चाय पी के जाना, खाना खा के जाना, कितना आग्रह किया खाने के लिए। काफ़ी आग्रह करते, बहुत रुक जाते तो ये था ना, आगे का प्रोग्राम हमारा फिर वो रिजर्वेशन भी था, सारा अच्छा था। अब कहाँ की कहानी रह गई? उसके अगले दिन अपना गए थे ना चाईबासा भी तो हम रहे थे ना, वहाँ की भी बचपन की यादें हैं। और सुबह वहाँ से 3 नवंबर को सुबह 9:50 जनशताब्दी से ही टाटा चाईबासा आ गए। जी हाँ, हम 1 घंटे में पहुँच गए। स्टेशन के सामने के क्वार्टरों में हम रहते थे। 1941 से 44 के बीच ही हम यहाँ रहे थे। सीधे हम क्वार्टरों की तरफ गए और सभी क्वार्टरों की वीडियो कैमरा से तस्वीरें उतारी। बाद जब चाईबासा के स्टेशन मैनेजर से मिले तो उन्हें अपना और बाबूजी का परिचय देकर पूछा कि हमें बताएं कि स्टेशन मास्टर का क्वार्टर कौन सा है। पहचान के लिए क्वार्टर के पीछे अमरूद का पेड़ था। वहाँ के SS ने बताया, अमरूद के पेड़ तो सभी क्वार्टरों में हैं, और पहले के क्वार्टर और अब स्टेशन मास्टर के
क्वार्टर कई बार बदल चुके हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि पहले स्टेशन मास्टर का क्वार्टर कौन सा था। कह रहा वहाँ से रिक्शे से चाईबाजापुर गए, जहाँ दादा जो 1942 में के आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसका रिकॉर्ड मालूम करना था ताकि उनको जो है पेंशन का कुछ लाभ मिल सके। हम वहाँ से कोर्ट पहुँचे, वहाँ उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर तक कोई भी सूचना मिलना मुश्किल है। अगर 23 दिसंबर के बाद आए तो आपको हम सारी सूचना दे देंगे और FIR की नकल भी आपको दे देंगे, क्योंकि झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और सारे अफसर जो हैं इसी काम में लगे हुए। वहाँ से हम चाईबासा जिला स्कूल जो क्वार्टरों के पीछे ही है, वहाँ की अनेकों तस्वीरें उतारी और शाम की जनशताब्दी से हम टाटा लौटे। मैं 25-30 साल से यही सब सुनती आ रही थी कहानी कि हम लोग वहाँ पर रहते थे, अपने सास ससुर कहाँ पर रहते थे, कहाँ उनकी नौकरी थी, कहाँ इनका बचपन था, सारी कहानियाँ सुनती थी। और जब मुझे झारखंड और वहाँ जाने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने सास ससुर को नहीं देखा और खाली उनकी क्वार्टर, उनके कहाँ पर वो लोग रहे, सब कुछ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। चक्रधरपुर गए, वहाँ की कहानियाँ ही सुनते रहते थे कि यहाँ डाक बंगला था, यहाँ क्वार्टर थे, यहाँ पर गाय बनती थी, यहाँ तोता रहता था, इन सब की कहानी सुनती रहती थी। जब मैंने वो पुराने क्वार्टर देखे और स्टेशन देखे तो वहाँ की अनुभूति मुझे एकदम से पुराना चित्र मेरी आंखों के सामने आ गया। जैसे मैं सुनती थी उसी तरह चित्र मेरी आंखों के सामने घूम गया। शायद इसी तरह का रहा होगा, कैसे ये लोग रहते होंगे। बहुत अच्छा सुखद अनुभव लगा मुझे। से जुड़े हुए वहाँ के रहन सहन कुछ भी नहीं बदला था, उसी तरह की जैसे बताते थे, उसी तरह की गरीबी थी, दुकानें भी, बाजार भी, खास परिवर्तन नहीं थे वहाँ का, सब ऐसा ही लग रहा था। और इनका स्कूल वगैरह देखा, वो भी कितने साल पुराने थे, तो उनमें भी खास परिवर्तन नहीं था। 1943-44-45 की बातें हैं ना ये उनके समय की। उस समय की भी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब रहती थी, सरकारी कर्मचारियों को भी जो वेतन मिलता था ना, उस वेतन से भी दोनों टाइम का खाना आदमी नहीं खा सकता था। ये मेरे जो है रेलवे में जहाँ मैं राजचक में, वहाँ से फिर हम जो झारखंड गए, झारखंड की पूरी यात्रा, अपने पुराने स्थानों का अवलोकन किया, देखा वाला, देख करके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी, अपने पुराने मित्रों से मिले और मित्रों से मिल करके हम वापस जो है बनारस होते हुए यहाँ लौट गए। अपनी काफ़ी सुखद यात्रा रही, बहुत बढ़िया यात्रा, अनएक्सपेक्टेड, सोचा नहीं झारखंड में कैसा हुआ क्या होगा, बहुत बढ़िया यात्रा।